आया था अकबरुद्दीन वैसी बस भड़काते हैं मुसलमानों को, काम वाम करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना काम हो रहा है। यहाँ पर आप यहाँ से रोड देख रहे हैं 10 फीट। मुसलमान को लड़ाने वाली कांग्रेस और एमआईएम के बीच में बीजेपी ही लड़ाती है और कोई भी नहीं है। ये सबसे बड़ी हिसाब की जड़ जो है बीजेपी है। ओवैसी सभी के लीडर है, ना के हिंदू ना मुसलमान, सभी के लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है। अकबरुद्दीन वैसी को कहा जाता है भड़काते हैं मुसलमानों को। अरे साहब हिंदू भाइयों से पूछिए ना, भड़काते क्या है क्या? हिंदू भाइयों से पूछिए जाके असम्बली। ओल्ड सिटी में एमआईएम मजबूत है और मजबूत रहेंगी और एमआईएम को कोई नहीं हरा सकते, ये हमारा दावा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ है राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा जो विधानसभा है वहाँ पे हैं। यहाँ से अकबरुद्दीन ओवैसी जो है चुनाव लड़ते हैं, लगातार जो है कई बार यहाँ विधायक रह चुके हैं। तो जनता से यहाँ जुड़ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं कि क्या देख रहे हैं इस बार माहौल किस तरफ रुझान जा रहा है। यहीं सीधे जुड़कर बातचीत कर लेते हैं लोगों से। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का काम कर रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ पे? जी कैसा काम कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। देखिए रोड देखिए, इंशाल्लाह बहुत छोटी रोड थी है, माशाल्लाह बड़ी करे ऐसा। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार जो तेलंगाना में क्या होने वाला है? इंशाल्लाह बीआरएस आएंगे इंशाल्लाह, एमआईएम तो पक्के 9 सीट इंशाल्लाह। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि दोनों मिले हुए हैं भाजपा से। राहुल गांधी तो बोलते रहते, इतने दिन कहाँ थे, सो रहे थे। राहुल गांधी कहाँ थे बोलना? राहुल गांधी क्या बोल रहे? राहुल गांधी क्या बोलना चाह रहे? राहुल गांधी जो बोलना चाह रहे उन्होंने क्या है बोलना चाह रहे? इतने दिन से जो स्कीम नहीं दी, अब नया स्कीम निकाल रहे। 5 योजना में नहीं दिया, राजस्थान में क्यों नहीं दिया भाई उन्होंने? बोले सिलेंडर जो है 500 का देंगे। हाँ भाई, इससे पहले क्यों नहीं दिया 500 का सिलेंडर? इससे पहले उनकी हुकूमत थी ना भाई, वो टाइम पे क्यों नहीं दिया? अभी क्यों दे रहे हैं? अभी क्योंकि अभी पार्टी जो इलेक्शन है, इलेक्शन के वास्ते दे रहे हैं। अभी इलेक्शन से पहले करना था ना भाई उन्हें। इससे पहले उनकी पार्टी जब जीती थी नहीं दिए, राजस्थान में नहीं दिया ना था, राजस्थान में दिए क्या बोलिए? अब एमपी में उनकी हुकूमत थी, जब क्यों नहीं दिया वहाँ पे स्कीम? क्यों नहीं दिया राजस्थान में? क्यों नहीं दिया? अभी यहाँ पे अभी बोल रहे हैं, अभी क्या बोलते? तो फिर वैसे ही आ रहे इस बार फिर इंशाल्लाह पक्का आ रहे साहब इंशाल्लाह। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? इस बार कुछ भी नहीं होगा। तेलंगाना में ओल्ड सिटी में एमआईएम मजबूत है और मजबूत रहेंगी और एमआईएम को कोई नहीं हरा सकते, ये हमारा दावा है। एमआईएम एक दिल है, ओल्ड सिटी मुसलमानों का है कि एमआईएम का दिल है। ओल्ड सिटी एमआईएम का दिल है। राहुल गांधी तो कह रहे मुसलमानों को ठग रहे वैसे। नहीं, धोखा दे रहे लोगों को। शुरू से सब धोखा देते हुए आए, वो बाबरी मस्जिद से जब से अब तक धोखा देते हुए आए हुए। उनका ओल्ड सिटी नहीं साहब, तेलंगाना में पक्का बीआरएस है साहब, क्योंकि एमआईएम जहाँ सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह पक्का बीआरएस है साहब। इंशाल्लाह बीआरएस पक्का आएंगे, इंशाल्लाह पक्का आएंगे। क्या लग रहा है आपको? बीआरएस 100%, 99% मिनॉरिटीज़ के लिए अच्छा काम कर रही है। जैसे शादी मुबारक है, जैसा कि आपको हर चीज़ तरीके से दे। आप जैसा कांग्रेस तो कह रही है कि 5 योजना हम भी दे रहे हैं। कांग्रेस अब जिनको देख कर दे रही है, धोखा दे रही वो धोखा दे रही वो। कांग्रेस धोखा दे रही है, आगे आ जाओ ना। कांग्रेस धोखा दे रही वो। एक कर्नाटक में थोड़ा शार्ट बता दिया, आज कर्नाटक वाले परेशान है, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ, बल्कि बस फ्री कर दिया और कुछ भी फ्री नहीं करे। केसीआर बहुत ठगा है आप लोग। बहुत अच्छा काम करा केसीआर, बहुत ग्रेट काम करा। क्या लग रहा है भाई साहब इस पर? सही है, एमआईएम ही आती ना भाई, एमआईएम के लेकर है एमआईएम। तो इस बार जो है फिर एमआईएम में वापस आएगी। एमआईएम आएंगे, अलायंस के अंदर एमआईएम रहेंगी और बीआरएस 1/3 मेजोरिटी से आएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो बीआरएस का जो काम है मिनॉरिटीज़ के अंदर, नॉन मिनॉरिटीज़ के अंदर जितने भी मिनॉरिटीज़ है, जैसे कि सिख है, ईसाई है, मुस्लिम्स है, सबके लिए बीआरएस अच्छा काम कर रही है। एक हमारे लिए इंडिया के लिए बहुत अच्छा ग्रेट लीडर है। इंशाल्लाह आने वाले ज़िलों के अंदर अगर कल के दिन अगर अलायंस गवर्नमेंट अगर बनेगी तो बीआरएस का हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, तेलंगाना का प्राइम मिनिस्टर होगा। देश में जो कहा जाता अकबरुद्दीन वैसी बस भड़काते हैं मुसलमानों को, काम वाम करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना काम हो रहा है। यहाँ पर आप यहाँ से रोड देख रहे हैं 10 फीट 20 फीट की रोड थी, यहाँ पे 60 फीट की रोड है। कितना डेवलपमेंट आ रहा है। जब घर आते हैं यहाँ पे आज बिल्डिंग बन रही है, 5-5 टावर की बिल्डिंग बन रही है, तो अब ये डेवलपमेंट है तो और क्या है? भड़काऊ भाषण का जो बोल रहे हैं आप। चलिए अब नॉन मिनॉरिटीज एरिया में लाल दरवाज़ा है, जो भी ललिता बाग है, जैसा कि जंगामेट है, वहाँ पे जहाँ हमारे नॉन मिनॉरिटीज भाई जो रहते हैं, हिंदूज भाई जो रहते हैं, उनसे पूछिए कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रेट लीडर है अकबरुद्दीन ओवैसी। सब ये टीवी के अंदर पता। अकबरुद्दीन ओवैसी को कहा जाता है भड़काते हैं मुसलमानों को। अरे साहब हिंदू भाइयों से पूछिए ना, भड़काते क्या है क्या? हिंदू भाइयों से पूछिए जाके असम्बली। यहाँ पे जो चंद्रयान गुट्टे की असम्बली के जो हिंदू भाई है ना साहब, वो भी अकबरुद्दीन को ओवैसी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं अब के बार इंशाल्लाह। क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हो? लगातार से कहा जाता है अकबरुद्दीन ओवैसी जो है हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। नहीं, ये तो अपनी अपनी सोच पे डिपेंड है कि अकबरुद्दीन ओवैसी सभी के लीडर है, ना के हिंदू ना मुसलमान, सभी के लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है। तो क्या लग रहा है इस बार कितना जीत
तो लगातार जैसे जीतते आ रहे हैं, तो इस बार लेकिन कह रही है कांग्रेस की इस बार जो है मुकाबला हराना है इनको। ऐसा हो ही नहीं सकता। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे, कोई भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शिकस्त देना नामुमकिन है, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 16,000 बच्चों के हाथ में कलम और किताब थमाए हुए, ये कोई मामूली कारनामा नहीं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन स्कूल है उनका, आप चलकर देख सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम ज्यादा कहते हैं कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तमाम जो बयान। यही तो पॉलिटिक्स है, यही तो पॉलिटिक्स है ना। फिर पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? आगे वाला अगर कुछ बोलेगा तो उसी को तोड़ मरोड़ के बताया जाता, लेकिन ये एक जुमला है बस, और कुछ नहीं है। क्या कैसे देख रहे हो भाई इस बार? बस इंशाल्लाह अल्लाह और उसके हबीब के सदक़े एमआईएम भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शिकस्त देना किसी के बस की बात नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हिंदू मुस्लिम सिख कांग्रेस इस बार कह रही है उखाड़ फेंकेंगे। इतना आसान नहीं है। कांग्रेस 10 साल से नहीं उखाड़ सकी, तो अब क्या उखाड़ लेगी कांग्रेस? कोई उखाड़ने वाले तो उखाड़ेंगे, कोई नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी के खाली बात है, भाड़ को वर्षन देगा ने खत्म। क्या लग रहा है भाई इस बार क्या होने वाला है? एमआईएम आने वाला है। कांग्रेस तो कह रही है कि हम आ रहे इस बार। खाली ख्वाब है, वो ख्वाब रह जाएगा, ख्वाब रह जाएगा वो बस। असद साहब, अकबर साहब हमारे शहर हैदराबाद की जान है। इंशाल्लाह इस बार एमआईएम पार्टी आएंगी, और रह गई आगे की बात, अल्लाह से हम दुआ करेंगे हमारे सदर साहब, हमारे असद साहब, अकबर साहब सब जने आएंगे। क्या कहना चाहोगे आप? वोट फॉर एमआईएम, वोट फॉर एमआईएम। लेकिन जिस तरह के तमाम जो पूरे देश में जो एक बताया जाता है कि हैदराबाद में जो निज़ाम का ओवैसी का निज़ाम चलता है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ओवैसी का निज़ाम चलता है। कैसा ओवैसी का निज़ाम चला? ओवैसी सभी के लीडर है, ना के मुसलमानों के। बोले मुसलमानों को बरगलाता है ओवैसी। नहीं, मुसलमानों को क्यों वर्गलाएंगे? ये तो इल्ज़ाम है। असद अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी वर्गलाने का इसमें क्या है बताइए आप? नहीं, बोलते हैं कि काम कुछ नहीं करते, बस हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। नहीं, ये गलत बेबुनियाद इल्ज़ाम है। अगर हिंदू मुस्लिम करते हैं तो आप आके दारुसलाम में देखिए, दारुसलाम में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आते हैं। हर एक जना फ़ायदा इस दारुसलाम से लेता है। इसमें कभी ये नहीं देखे कोई हिंदू है, कोई सिख है, या कोई फला है, मुसलमान है, सभी के लीडर है। दारुसलाम के दरवाजे हर मज़हब के लिए खुले हैं। इस बार जो है कांग्रेस जा रही है, आ रही है। अब देखिए साहब, कांग्रेस का सफाया तो तेलंगाना में है ही, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कैसे देख रहे हो भाई, कौन आ रहा है इस बार? एमआईएम अकबर ओवैसी कैसे नेता लगते हैं? जबरदस्त भाई, जबरदस्त लीडर है हमारे। बस क्या लग रहा है? हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली कौन है? मैं बोलता हूँ आपको, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली कांग्रेस और एमआईएम के बीच में बीजेपी ही लड़ाती है, और कोई भी नहीं है। ये सबसे बड़ी फिसाद की जड़ जो है बीजेपी है। आप जो बोल रहे हैं कैसा नेता है? कैसा नेता? अच्छे है उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, उन्होंने काम करते हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। परसों माँ के चेक करके भी गए, आपको मालूम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनको सीट गिनना है। आप बोले कांग्रेस आएंगी, कांग्रेस जाएंगी, कांग्रेस का आप ये भूल रहे, निशान हाथ का है। हाथ कभी भी हाथ दे देती, गाड़ी में और पतंग में खुश रहो। गाड़ी चलते रहती, पतंग उड़ते रहती, बस बोलो रे। युवाओं में काफी क्रेज है कुछ दिनों से, और लोगों से भी जुड़ेंगे, बुजुर्ग है कुछ, सब उन लोगों से बातचीत कर लेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह देख रहे हैं अकबर ओवैसी के बारे में? कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद की तारीख में जितना काम मुसलमानों के लिए करे, और हमारे हैदराबाद दक्कन के हिंदू भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और नकीब मिल्लत अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जितना काम मुसलमानों के लिए किए, और उतने जो ना हिंदू मेरे भाइयों के लिए करे। ये इलेक्शन का टाइम है, हर कोई अपनी दाल रोटी जो है ना सेकना चाहता है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात का नाम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है ना क़यामत तक रहेंगी। इसकी वजह ये है, कांग्रेस कह रही है इस बार उखाड़ देंगे, सफाया। अरे कई आके कई चले गए हैदराबाद के अंदर। बाबा ये हैदराबाद है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब दूल्हे भाई है कांग्रेस के। हाँ, दूल्हे भाई है। आज जितना
यूपी के अंदर, बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के जितने लोग चल के जाके देखे हैं। आप आइए, कांग्रेस वाले क्या करे, आज आप आके देखिए हैदराबाद के अंदर बड़े से बड़े टॉप तालीमात है। यहाँ पर 14 स्कूल है ओवैसी एक्सीलेंसी के नाम से। वजह क्या है? ये छोटे छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए। लेकिन भाजपा तो कह रही है इस बार जो है निजाम का रियासत खत्म कर देंगे। कुछ नहीं, निजाम कुछ भी नहीं, यहाँ एक ही निजाम चलती है, MIM और असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे। वही तो कह रहे हैं कि उखाड़ देंगे इस बार। कुछ नहीं, वो ख्वाब में भी नहीं उखाड़ सकती है साहब। क्या लग रहा है? भाजपा तो कह रही है निजाम को खत्म करेंगे इस बार। इस बार तो क्या हमेशा भी बर्खास्त नहीं कर सकते निजामियत को। हम ये कहते हैं कि हमेशा बरकरार रहेगी MIM पार्टी जो है हर किसी को लेके चलती है। MIM पार्टी वो पार्टी का नाम है, मुसलमान हिंदू को एक जगह जोड़ती है। MIM पार्टी का नाम वो है, हमेशा सर्कुलर लेकर चलती है। अच्छा, अकबर ओवैसी के बारे में जो पूरा देश में कहा जाता है कि भड़काऊ भाषण देते, भड़काऊ भाईजान है। अरे वो तो हमेशा ऐसे ही बोलते रहेंगे, क्योंकि उनको बताना ये था कि अकबरुद्दीन ओवैसी को भड़काऊ भाषण बोलते हैं लोग, उनको चुरका लगता है, उनको जलन होती है, क्योंकि सच्चाई सामने रखते हो, हमेशा सच्चाई सामने रख के बताते हैं कि उनके बारे में वो लोग करते क्या है। कुछ नहीं करते। बताइए, लॉकडाउन में कोई कुछ किया? नहीं किया। लॉकडाउन में किया तो अकबरुद्दीन ओवैसी घर घर खाना भिजवाया, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। और एक बात की अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। मैं AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 27 साल से एज ए एरिया जो है ना वर्कर था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लॉकडाउन जैसे टाइम में सब गरीब मुसलमान हो या हिंदू हो या दलित भाइयाँ हो, सबको जो है ना खाने जो है ना पका के उनके घरों तक पहुँचाए, राशन की किट पहुँचाए। उसके बाद जैसा लॉकडाउन के बाद फ्लड आया, बारिश की वजह से, फ्लड आने की वजह से मेरे पीछे के हिस्से में या बाबा नगर बोल के एक है, वहाँ बाबा नगर के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितने भी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और गैस के चूल्हे तक ख़राब होने के बाद मैं खुद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मेरे MLA साहब ने और मेरे कॉरपोरेटर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब और मिर्ज़ा नईम बेग साहब ने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को कह के वो सारा काम मुझको दिलाया। और मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC और LED टीवीज़ को पूरा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने एक पार्ट्स चेंज करके 7 से 8 हज़ार जो है ना वॉशिंग मशीन वगैरह बनाए। ये क्या बात है? ये काम है। देखिए पॉलिटिकल हिस्ट्री में सारे लोग, एक मिनट मेरी बात सुनिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री में आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ। हबीब मिल्लत मेरे सरदार हजरत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अपने खुद के ज़ाती पैसे से पूरा बाबा नगर के अंदर 7,000 वॉशिंग मशीन, फ्रिज और गैस के चूल्हे बनाने लगाए। अच्छा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कह रही है योजना 5 दे रही है, तो मुसलमान इधर फिसल तो नहीं जाएंगे? देखिए भाई, कांग्रेस तो सो गई, अब खत्म हो गई, सो है। अब जो भी है, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब है और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है। हमारी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा BRS यानी चंद्रशेखर राव साहब बोले हम सब MIM के साथ है और BRS के साथ है। अगर हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर बोल दिए फलां के साथ, हम सब उनके साथ है। इसकी वजह यह है भाई, हर कोई राजनीति में जो है ना अपना वोट जो है ना सेकना चाह रहा, लेकिन अल्लाह इस बात के गवाह है और ये सारे हैदराबाद दक्कन के गयूर सारे मुसलमान गवाह है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो काम को अंजाम दिए हैं और रोज़े क़यामत तक हर जगह साथ देंगे। और मैं मेरे यूपी और बिहार, बॉम्बे, दिल्ली से सारे मुसलमान और जो ना मेरे जो ना गरीब